नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत दीपिका पर। आज बिल्कुल ही आसान शब्दों में जो है हम ध्वनि विज्ञान को जानेंगे, इसका परिचय जो हम प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बार ही आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, आपके दिमाग में जो है फिर ये सारा विषय जो है एक बार में ही जो क्लियर हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान यानी ध्वनि का विज्ञान। इसमें जो है भाषा की ध्वनियों का वैज्ञानिक ढंग से हम अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक ढंग से हम विचार करते हैं कि भाषा किस प्रकार से कार्य करती है। अब इसके लिए जो है एक शब्द आया है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक के फोन से आया है, जिसका अर्थ है ध्वनि। ये आपको जो है याद रखना है। परीक्षा में जो है यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है फोनेटिक्स जो है किस शब्द से आया है। तो फोन शब्द से आया है, जिसका अर्थ जो है ध्वनि है। तो यह जानने में मदद करता है ध्वनि विज्ञान कि ध्वनियाँ कैसे बनती है और कैसे बोली जाती है। उसका जो है पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण इसमें करते हैं। तो भाषा के जो है 4 मुख्य भाग है। ध्वनि विज्ञान ही हमें यह बताता है कि भाषा के जो है 4 मुख्य भाग है। पहला जो है ध्वनि, यानी कुछ भी जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले जो है साउंड निकलती है, और उस साउंड से ही जो है फिर शब्द बनते हैं। पहला जो है ध्वनि यानी साउंड, और साउंड के बाद जो है शब्द, और साउंड से ही ये शब्द बनते हैं, ध्यान रखना है। और शब्दों से जो है जो तीसरा जो भाग है वाक्य निर्माण होता है। पहले जो है हम बोलते हैं, ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य, और वाक्य जब बन जाता है तो फिर उससे जो है अर्थ प्रकट होता है। तो 4 तरीकों से ही जो है इन 4 चीज़ों का जो विश्लेषण जो है हम ध्वनि के अंतर्गत, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो है करते हैं। आइए इसे और विस्तार से अब समझेंगे। अब ध्वनि विज्ञान की उपयोगिता क्या है। देखियो, ध्वनि विज्ञान जो है मदद करता है कि हम सही उच्चारण कैसे करें, ये सिखाता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान की मदद से ही हमें यह पता लगता है कि कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कहाँ से जो है उसका उच्चारण स्थान है, मुर्दा से है, कंठ से है। ये ध्वनि विज्ञान से ही हमें पता लगता है। उच्चारण से जो है अर्थ का अंतर समझ में आता है, और शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए भी जो है ध्वनि विज्ञान आवश्यक है। क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि कहाँ से जो है उच्चारण की प्रक्रिया हो रही है, भाषा कैसे लिखी जाती है, उसका स्वरूप क्या है, तो ही जो है शुद्ध उच्चारण और लेखन जो है हो सकता है। इसलिए ध्वनि विज्ञान की इसमें जो है बहुत ही महती उपयोगिता जो है रहेगी। अब जो है ध्वनि विज्ञान की जो है 3 शाखाएं बना दी उसका अध्ययन करने के लिए। पहला जो है उच्चारकी, यानी जो साउंड्स जो हम बोलते हैं उसका अध्ययन करने के लिए जो है उच्चारकी बनाई। और दूसरा जो है संचारिकी, और तीसरा जो है श्रोतिकी। तो आइए तीनों को एक एक करके जो है हम अब समझेंगे। उच्चारकी, मैंने पहले ही बताया कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है। जीभ, होठ, तालु, गला आदि जब ध्वनियों के उच्चारण में कैसे काम करते हैं, कंठ कैसे काम करता है, जीभ कहाँ स्पर्श करती है, होठ कैसे स्पर्श करते हैं, तालु कैसे काम करता है, गले से कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो सारा अध्ययन है वो उच्चारकी यानी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है। दूसरा, जब जो है उच्चारण कर दिया, उच्चारण करने के बाद जो है अगले व्यक्ति तक जो साउंड पहुंचती है, उसे कानों में पहुंचने से पहले बीच का जो रास्ता है उसका जो अध्ययन है, यानी जो ध्वनि जो है हवा के अंदर, हवा में जो है तरंग के रूप में जो चलती है, उसका अध्ययन जो है जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं संचारकी। और जो तीसरी शाखा जो है वो है श्रोतिकी। तीसरी जो शाखा है श्रोतिकी, जब साउंड्स जो है, ध्वनि जो है किसी व्यक्ति के कान में पहुंच जाती है तो मस्तिष्क में जाकर किस प्रकार का जो प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर छोड़ती है, इसका जो अध्ययन है वो श्रोतिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ सकता है कि ध्वनि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। पहली जो है औचारिकी है, दूसरी जो है संचारिकी, और तीसरी श्रोतिकी। तो ये 3 शाखाएं जो है आज हमने ध्वनि विज्ञान की जानी।
ध्वनि विज्ञान के जो है 4 भाग है। सबसे पहला जो है वो ध्वनि है, दूसरा शब्द है, और तीसरा जो है वो वाक्य है, और चौथा अर्थ।